के लिए केवल दो ही रस है, एक हास रस है और दूसरा करुण रस है। तो हास रस की परिभाषा देखिए, अनुभावी भाव और संचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। ये तो मतलब सारे रस में यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारे रस में ये आएंगे, क्योंकि अनुभावी भाव संचारी भाव इन्हीं के सहयोग से रस की उत्पत्ति होती है। रस में ये तीनों जरूर आते हैं और इन्हीं के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर देखिए हास रस की परिभाषा है, विकृत रूप, आकार, वेश, वाणी की चेष्टाओं को देखकर हास नामक का स्थायी भाव हास रस की उत्पत्ति होती है। अब देखिए किसी का जो विकृत रूप हम देखते हैं, मतलब वो टेढ़ा मेढ़ा उसका रूप हो, आकार उसका आकार भी अलग तरीका का हो, वेश मतलब उसका पहनावा भी ऐसे रहता है जिसको देख करके हमको हंसी आ जाती है, वाणी चेष्टाओं मतलब वो जैसे मतलब उसकी जैसे बोलता है उसी तरह से मतलब अपनी आँख भाव मुंह ऐसे वैसे मतलब ऐसे करता है जिसको देख करके हमको हंसी आ जाती है। जैसे देखिए जोकर बोलते हैं ना, तो जब स्टेज पर आते हैं तो उनको देख करके हमको अनायास हंसी आ जाती है। तो देखिए दिया है कि विकृत रूप, आकार, वेश, वाणी चेष्टाओं को देखकर हास नामक अस्थायी भाव, मतलब जब इतना हम सब देखेंगे तब हमारे हृदय से हास नामक अस्थायी भाव हास रस की उत्पत्ति होती है ना। हास नामक अस्थायी भाव से सबसे पहले अस्थायी भाव हृदय से निकलेंगे तो जो है हास रस की उत्पत्ति होती है, यानी हास रस के रूप में बदल जाते हैं। तो देखिए उदाहरण क्या है, जैसे शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह। तो इस छंद को पढ़ते आप लोग समझ रहे होंगे कि ये किसका और किस समय का वर्णन है ना। तो इसमें देखिए ये जो है भगवान शिव जी के ब्याह का वर्णन इसमें है, और भगवान शंकर जी जो है विवाह करने गए हैं तो उनका रूप क्या है देखिए, शीश पर गंगा हंसे मतलब सिर पर गंगा जी हंस रही हैं और भुजाओं में सांप और नाग लटके हुए हैं, है ना। हाथ से ही को दंगा फिर नंगा के विवाह में आप लोग जानते ही हैं भगवान शंकर जी क्या पहन कर विवाह करने गए थे, है ना। आप लोग थोड़ा कल्पना करिएगा। तो देखिए अब इसमें जो है इस छंद में आपको ढूंढना है आलम्बन क्या है, आश्रय क्या है, उद्दीपन क्या है, अनुभव क्या है, संचार क्या है। तो देखिए यहाँ आलम्बन जो है शंकर है, क्योंकि उनको देख करके लोग हंस रहे हैं। बेटा यहाँ पर देखिए हम आश्रय भूल गए हैं, तो आश्रय जो है नगर निवासी है। आश्रय कौन है? नगर निवासी है, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। और देखिए उद्दीपन क्या है? विलक्षण वेशभूषा, यानी शंकर जी जो पहने हैं और उनका जो पहनावा जो उनकी वेशभूषा है वही जो है हास रस को और अधिक उद्दीप्त कर रहा है। अनुभव स्त्रियों का हंसना, यानी शंकर जी के विलक्षण वेशभूषा को देख करके नगर की स्त्रियां हंस रही हैं, भाग रही हैं और कुछ लोग वहीं खड़ी रह जा रही हैं। तो देखिए ये सब अनुभव है, यानी शारीरिक चेष्टाएं हैं। अब देखिए संचारी भाव को आप लोग समझाए हैं, जो पानी के बुलबुले के समान होता है और वह अस्थायी होता है और वह हमेशा बनता और बिगड़ता रहता है। तो देखिए भय, हर्ष, चपलता आदि, जैसे अब शंकर जी के रूप को देख करके कुछ लोग जो है डर भी रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। हर्ष मतलब प्रसन्न हो रहे हैं, चपलता मतलब चंचल लोग हो रहे हैं। जैसे किसी भी हंसी की चीज को देखती हैं तो क्या करते हैं, सब लोग एक दूसरे से कहने लगती हैं, जिसका स्थायी भाव शोक होता है। अब करुण रस किसे कहते हैं? आप लोग जानते ही हैं कि हमको दुख कब होता है, जब हमारा प्रिय कोई मतलब जब हमारे प्रिय व्यक्ति या कोई प्रिय वस्तु नष्ट हो जाती है या नष्ट होने की शंका होती है, तब क्या होता है, तब हमारे हृदय में जो है करुण रस उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति के नष्ट होने से हृदय में उत्पन्न क्षोभ को करुण रस कहते हैं। तो
करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। अब देखिए उदाहरण है, चहुदिस कान कान कहिटेरत आंसुअन बहत पनारे। अब इसको पढ़ने से ही आप लोग समझ गए होंगे कि किसके बारे में दिया गया है। ये देखिए उस समय का वर्णन है जब भगवान श्री कृष्ण जी गोकुल से मथुरा चले जाते हैं, तो उसमें उनके वियोग में उनकी माता यानी यशोदा बहुत व्याकुल हो जाती है ना। तो जो है उनके हृदय में जो है अपने पुत्र के प्रति करुण रस उत्पन्न होता है। तो देखिए इस छंद में जो है अस्थाई भाव शोक है, जो कि बताएं करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। आलंबन क्या है? आलंबन बताए ना कि जिसके कारण भाव उत्पन्न होता है वह आलंबन होता है। तो माता यशोदा दुखी किसके लिए है? भगवान श्री कृष्ण जी के लिए है, तो इसलिए श्री कृष्ण जी जो है यहाँ पर आलंबन है। अब देखिए आश्रय क्या है? आश्रय का मतलब ये होता है जिसके मन में वह भाव उत्पन्न होता है वह आश्रय होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी के मतलब श्री कृष्ण जी के वियोग में या श्री कृष्ण जी के ना रहने से दुखी जो है माता यशोदा है, इसलिए यहाँ पर आश्रय यशोदा है। अब देखिए उद्दीपन विभाग क्या है? यानी माता यशोदा के शोक को कौन बढ़ा रहा है? श्री कृष्ण की अनुपस्थिति। भगवान श्री कृष्ण जी नहीं है, इसलिए माता यशोदा का दुख बढ़ रहा है। अब देखिए अनुभाव क्या है? जो कि समझाएं हैं, जो शारीरिक या बाह्य चेष्टाएं होती हैं। अब देखिए जब भगवान श्री कृष्ण जी नहीं है तो माता यशोदा क्या अनुभव में करती हैं? आंसू बहती, मतलब उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। और देखिए उच्च मतलब कान्हा कान्हा पुकारती हैं, श्री कृष्ण जी पुकारती हैं और चारों दिशाओं में घूमती हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण जी को चारों दिशाओं में उनको पुकारते पुकारते ढूंढती हैं। अब देखिए संचारी भाव क्या है? जिसको हमने क्या बताया है? संचारी भाव जो है पानी के बुलबुले के समान बनते और बिगड़ते हैं, या उसको ऐसे कहिए कि जो हृदय के अस्थिर मनोविकार होते हैं, मतलब वह कुछ समय के लिए होते हैं। तो देखिए स्मृत, स्मृत का मतलब अपनी प्रिय व्यक्ति या प्रिय व्यक्ति की याद आना। विषाद दुख होता है। प्रलाप का मतलब लोग मतलब जो विलाप करते हैं, जब प्रिय वस्तु नष्ट हो जाती है या प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या कुछ आशंका होती है तो क्या करते हैं लोग? विलाप करते हैं। तो बच्चों देखिए हमने 2 रस पढ़ा दिया है, ये दोनों रस जो है आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा। और इसके कुछ उदाहरण भी बुक में दिए हैं, आप लोग ऐसे लिख करके और फिर नीचे जो स्पष्टीकरण दिया रहता है यही चीज आप लोग ढूंढ कर